परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन को ला सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा भी आप प्रतिदिन आशीषित हो रहे हैं। आज इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 42 1 से 5 वचन के अंदर कुछ बातों को हम लोग आज देखना चाहते हैं। और जो हमारा आज विषय है परमेश्वर के वचन से वो है प्यासा मन और जीवित आशा। हम अपने मन को इस तरीके से बनाएं कि जिसके अंदर एक प्यास हो और वो प्यास जो परमेश्वर के द्वारा ही हमारी बुझ सकती है। और हर परिस्थिति के अंदर एक हमारे पास ऐसी उम्मीद, एक ऐसी आशा हो जो केवल परमेश्वर में ही पूरी हो सकती है। जब हम भजन संहिता 42 को पढ़ते हैं तो यहाँ पे दाऊद अपने उस अनुभव को बताते समय में वो बातें कर रहे हैं जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर महसूस किया है परमेश्वर के प्रति, और अपने जीवन में उनके साथ लोगों ने क्या करा, लोगों के द्वारा उनको क्या बोला जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने क्या अनुभव करा और कैसे उनको एक परमेश्वर में उम्मीद मिली है। आज हम सब अपने जीवन के अंदर इन बातों पे विचार कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए मेरा विचार क्या है, मैं कितना अधिक परमेश्वर के वचन का भूखा और प्यासा हूँ। जब लोग मेरे को परेशान करते हैं तो ऐसे समय में मेरी उम्मीद किस में है, मैं किस चीज़ में अपनी उम्मीद, अपनी सफलता को मैं ढूंढता हूँ। हम इन 5 वचनों के ऊपर विचार करेंगे भजन संहिता 42 में से। सबसे पहली चीज़ जो 1 और 2 वचन के अंदर हमें मिलता है, जब हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में तो इसमें इस तरीके से पढ़ने के लिए मिलता है हमें भजन संहिता 42 वचन को, उसका पहला और दूसरा वचन। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुँह दिखाऊंगा। ये परमेश्वर के दास दाऊद का जो भजन है, इसके अंदर वो अपनी एक आत्मिक तड़प, आत्मिक प्यास जो परमेश्वर के लिए उसके अंदर है उसको दिखा रहे हैं। और उन्होंने जिस चीज़ से तुलना करी अपनी आत्मिक प्यास की, उन्होंने तुलना करी जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूँ। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए तड़प सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में अपनी संतुष्टि, तसल्ली, शांति हम ढूंढ सकते हैं। और संसार की कई चीज़ों को हम प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें हम अपने आप को इतना लिप्त कर देना चाहते हैं कि हम अपने जीवन की निराशा को भूल जाएं। और हम बहुत ज़्यादा आज संसार के बातों के लिए अपने अंदर भूख और प्यास रख सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा हो सकता है कि केवल उनको संसारिक चीज़ों की भूख और प्यास है। लेकिन अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का दास बताता है मैं जिस चीज़ का भूखा और प्यासा हूँ वह है परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसने इस बात को अनुभव करा है कि परमेश्वर में ही मुझे सच्ची संतुष्टि मिलेगी। हम परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हों, अपने अंदर आत्मिक भूख और प्यास को हम बढ़ाएं। जिस तरीके से शारीरिक भूख जब हमारी बढ़ती तो हम खाने को तलाशते हैं, हम भोजन को तलाशते हैं, हमारी आत्मिक प्यास हमारी बढ़े कि हम परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे बने। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। अगर मैं परमेश्वर के वचन का भूखा और प्यासा हूँ तो मैं तृप्त किया जाऊँगा, मुझे प्रभु अपने वचनों से तृप्त करेंगे। लेकिन अगर मेरे अंदर वो भूख और प्यास ही नहीं है तो मैं कभी भी परमेश्वर के वचनों से, संगति से, प्रार्थना से, परमेश्वर से मैं तृप्त नहीं हो सकता। जब मुझे भूख लगेगी तभी परमेश्वर मेरी भूख और प्यास को वो मुझे पूरा भी करेंगे और मुझे संतुष्टि मिलेगी। दाऊद ने अपने जीवन के अंदर इस बात को दर्शाया, मेरी आत्मिक स्थिति वो है कि मैं परमेश्वर का भूखा और प्यासा हूँ। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही परमेश्वर मैं तेरा भूखा और प्यासा हूँ। परमेश्वर के लिए आपके अंदर एक भूख और प्यास होना चाहिए। दूसरी बात है 3 और 4 वचन में प्रभु का दास बताता है दुख और प्रश्नों के बीच में एक विश्वास। हमारे जीवन के अंदर
बहुत सारे दुख हो सकते हैं, प्रश्न उठ सकते हैं, और ऐसे समय में मेरा विश्वास मेरा परमेश्वर में बना रहे। कठिन समय हमारे जीवन के हो सकते हैं, दुख और निराशाएं हैं, प्रश्न बड़े उठते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों है। ऐसे टाइम में जब हम दुखी हैं और प्रश्न के बीच में हम घिरे हुए हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे मन में उठते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमें ही क्यों इस दुख का सामना करना पड़ा, हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घट गई। तो ऐसे समय में मेरा विश्वास ही है जो मुझे संभाल सकता है। शैतान तो अनेक प्रकार के प्रश्न मेरे मन में लाएगा, लेकिन मेरा विश्वास मुझे ऐसे समय में स्थिर रख सकता है। अगर हम पढ़ें 3 और 4 वचन, तो इसमें लिखा हुआ इस तरीके से 3 और 4 में, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। यहाँ पे प्रभु का दास एक बड़े गहरे दुख से निकल रहा है, बड़ी परेशानी से निकल रहा है। उसको बहुत सारे ताने सहने पड़ रहे हैं। उसने कहा, लोग मुझे ताना देते हैं, लोग मेरे ऊपर ताना कसते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, है ना। मुझे याद आता मैं कैसे परमेश्वर के भवन में जाता था, मैं कैसे लोगों के साथ प्रभु की आराधना करने जाता था। और अगर आज मैं अपने जीवन को देखूं तो मैं बहुत सारे अपने आप को दुखों में पड़ा हुआ देख रहा हूँ, बहुत सारी निराशाओं में पड़ा हुआ देख रहा हूँ, और अनेकों प्रश्न मेरे मन में उठते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, क्यों लोग मुझे ताने देते हैं। आज हो सकता है कि वचन के सुनने वाले जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, आप में से कोई ऐसा हो जिनको आपको ताने सुनने पड़ते हैं। इसी तरीके से लोग ना जाने क्या क्या बात कह के शायद आपको ताने देते हों। लेकिन इस समय में, ऐसे दुख के समय में, ऐसे निराशा के समय में, आपका विश्वास आपको स्थिर रख सकता है। अपने अंदर विश्वास को बने रहने दें। आप परमेश्वर से बातचीत करें, प्रभु से लिपटे रहें, परमेश्वर के नज़दीक रहें, और आपका विश्वास ही आपको ऐसे समय में जब निराशा है, दुख है और ताने सुनने पड़ रहे हैं, ऐसे टाइम में केवल परमेश्वर ही आपको संभाल सकता है। तीसरी चीज़ जो हम देखना चाहते हैं वह है 5 वचन में, और वो ये है, हम निराशा से एक आशा की ओर बढ़ते हैं। हमारे जीवन में बहुत निराशाएं हो सकती हैं, निराशाओं का लंबा समय हो सकता है, दुख का लंबे समय हो सकता है, बीमारियों का, संकट का समय लंबा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उसमें ही पड़े रहना पड़ेगा, उससे परमेश्वर हमें बाहर निकाल लेंगे। हमें परमेश्वर में उम्मीद लगा के रखनी है, हमें परमेश्वर में ही उम्मीद, आशा लगा के रखनी है, क्योंकि वही हमारी जीवित आशा है। जब हम पढ़ते हैं इसका 5वां वचन, इस अध्याय का हम जब 5वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यह है एक उम्मीद, यह है उम्मीद। वो कह रहा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों अंदर ही अंदर गिरा जाता है। परमेश्वर पे आशा लगाए रहे। और उसने कहा, मेरे जीवन में ऐसा समय एक बार फिर से आएगा कि मैं परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करूंगा और उसको मैं धन्यवाद करूंगा। अभी निराशा हो सकती है, अभी दुख हो सकता है, अभी आंसू बहाना हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको जिस दिशा में अब ले जा रहे हैं वो है एक उम्मीद, एक आशा, और वो है परमेश्वर में। परमेश्वर में भरोसा रखें, परमेश्वर आपको इन सब से बाहर निकाल लेगा। आपके जीवन के अंदर इस समय संकट का समय हो सकता है, एक के बाद एक आपको दुख का सामना करना पड़ रहा है, एक के बाद एक ताने सहने पड़ रहे हैं। ना जाने हर दिन आपको कौन सा दुख आ जाए, शायद आपको यही डर लगा रहता है। परंतु परमेश्वर में उम्मीद रखें, परमेश्वर आपको निराशा से आशा की ओर ले जा रहे हैं। जैसे इस 5वें वचन में हमने पढ़ा, प्रभु के दास ने कहा, परमेश्वर में आशा लगाए रहे, और परमेश्वर आपके जीवन में वो समय लाएगा जब आपको उस संकट से, मुश्किल से बाहर निकाल लेगा और आप परमेश्वर का धन्यवाद करने पाएंगे। वो समय आपके जीवन के अंदर बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे संभाल लिया। परमेश्वर हमें हर संकट और परेशानी से बहुत जल्द बाहर निकालने वाले हैं। आप परमेश्वर पे उम्मीद करें, भरोसा रखें, विश्वास करें। लोग क्या कह रहे हैं उनकी ओर ध्यान मत दीजिए, आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा के रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
हमारे परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर पिता, आज हमारे जीवन के अंदर हो सकता है प्रभु बहुत संकट परेशानी है, लेकिन परमेश्वर पिता हमारी शांति, तसल्ली, संतुष्टि सब आप में है। हम आपके भूखे और प्यासे हों, निराशा के समय में, दुख के समय में परमेश्वर, जब लोग हमें ताने देकर हमें परेशान करना चाहते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर हमारी उम्मीद केवल आप में बनी रहे। प्रश्न उठते हैं बहुत सारे पिता परमेश्वर, बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं, लेकिन उन सब का जवाब तो परमेश्वर केवल आप हैं। आप ही हैं परमेश्वर हमारी संतुष्टि और तसल्ली। हमारा भरोसा आपके ऊपर है पिता परमेश्वर। कई बार हमारा मन अंदर ही अंदर व्याकुल रहता है, हम शोकित अंदर ही अंदर रहते हैं, लेकिन आपका वचन कहता है परमेश्वर में भरोसा कर, उस पर आशा लगाए रहे, और बहुत जल्दी परमेश्वर आप हमें मुश्किल से निकाल कर हमारे जीवन में वो समय लाने वाले हैं जब हम परमेश्वर आपको धन्यवाद दे सकेंगे, आपके गवाह बनेंगे। धन्यवाद इस उम्मीद भरे वचन के लिए। वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें, जैसी जिसकी समस्याएं उनका समाधान करें। परमेश्वर पिता अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुने, हर संकट परेशानी से आप लोगों को निकालें। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दें, जो पिता किसी प्रकार के कलेश में पड़े में, लड़ाई झगड़ों में फंसे में, उनके पिता इन संकट और परेशानियों का समाधान करें। परमेश्वर आप सहायता करें, जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं लंबे समय से किसी भी बात को लेकर, उनकी लड़ाई को आप जिताएं परमेश्वर, उनके युद्ध को आप जिताएं प्रभु परमेश्वर। जब हम आपके हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं, हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध आप लड़ते हैं और हमें सफलता देते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहे। आने वाले टाइम में फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आशीषित होंगे। आमीन।